वो कैसे रेल मंत्री हैं को उनके रेल मंत्री होते ही तमाम दुर्घटनाएं घट गई। ये लोको पायलट जो 18-18 घंटा काम करते हैं, एक्सीडेंट उसी की वजह से होता है। बिना सिलेंडर के होता है, अलेंडर से होता है, अलेक्जेंडर से होता है। रात भर सोता नहीं है कि क्या कब हो जाए, सुबह क्या हो जाए। बड़े कलाकार है कि बात नहीं लेने देंगे, पीछे से काट देंगे। आप पूरी बात ले लीजिए, उसके बाद बात करिए जिससे करना हो। देश भर में विगत दिनों से जो लगातार रेल दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, उस पर अब कहीं न कहीं सियासत भी सरगर्मी पकड़ती हुई नजर आ रही। अभी कानपुर में जो रेल पटरी पर सिलेंडर मिला, उसके बाद राजस्थान में कहीं कुछ रखा मिल रहा है तो कहीं रेल पटरी पर कुछ मिल रहा है। सरकार कह रही है कि ये साजिश है, तो जनता कह रही है कि ये जांच का विषय है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, रेल पटरियों पर ऐसे चीज़ें मिल रही हैं जिससे दुर्घटनाएं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें रेलवे का जो सिस्टम है, हम समझते हैं कि रेलवे अब 50-50 के कगार पर हो गई है। 50% जो है उद्योगपतियों के हवाले है, 50% समथिंग बच गया है सरकार के हवाले। अब रह गया सवाल कि अब देखिए, पटरी सरकार की, रेल का डिब्बा सरकार का, रेल का इंजन सरकार का, रेल का एम्प्लॉय सरकार का। अब माल किसके पास? तो अडानी अंबानी के पास। अब अडानी अंबानी का साहब आप सवाल करेंगे कि साहब ये कहां से आ गए, तो हम आपसे कहते हैं कि रेल की दुर्घटना का जिम्मेवारी जो वहां का रेल जो है पथ निरीक्षक है, उसकी जिम्मेवारी है। रेल का जो संचालन करने वाला है उसकी जिम्मेवारी है। फिर रेल का जो मंत्री है उसकी जिम्मेवारी है। कांग्रेस की सरकार में तमाम ऐसे रेल मंत्री हुए जो रेल के एक्सीडेंट के बाद अपना पद से इस्तीफा दे देते थे। जो 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है वो भी पाकिस्तान का हाथ है, जो रेल में दुर्घटनाएं हो रही हैं वो भी पाकिस्तान का हाथ है, और जो 500 रुपया जीएसटी लग रहा है शवदान पे, वो भी जीएसटी पाकिस्तान लगा रहा है। भारत का उसमें कोई हाथ नहीं है। कहाँ से बात करें हमारे समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व चलें कि पश्चिम चलें, उत्तर चलें कि दक्षिण चलें, ये लोग गुजरात से चलाने की बात कर रहे हैं, तो मैं गुजरात से चल रहा हूँ। इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे रेल मंत्री हुए थे कि एक हादसा में इस्तीफा दिए थे। शायद आप पढ़े होंगे, आप न देखे हों, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, जाना भी है। लेकिन लाइनों पे सिलेंडर रखने की जिम्मेदारी रेल मंत्री पूरी ले सकते। एक मिनट सुनते जाइए। ट्रेनों में सिलेंडर रखते हैं, काहे रखते हैं? आप इसका जवाब है हमें देगा कोई? चाय जो बिकती है ट्रेनों में, भोजन भी जो बिकता है, ये क्या बिना सिलेंडर के होता है? अलेंडर से होता है, अलेक्जेंडर से होता है, वो भी सिलेंडर से होता है। कोई भरोसा नहीं। अभी मैं बस में एक सिलेंडर ले जाऊं, 1 किलोमीटर नहीं जाएगा, बस वाला रोक देगा, कहेगा नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये घटनाएं कुछ बीते दिनों से ही निकल के सामने यार, कैसे कुछ होने क्या होता है? लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री हुए थे, शायद न याद हो तो आपको याद करा रहा हूँ। गुलजारीलाल नंदा जैसे व्यक्तियों ने घटना देखी, यूं किया और इस्तीफा दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सुन, सरकार के बारे पब्लिक, आम जनता जाती है, टिकट देती है कि हम सुरक्षित घर पहुंचे, ठीक है ना। आज जो माहौल बन रहा है तो आपको मालूम है लोग ट्रेन पे जाना नहीं पसंद करेंगे। अगर बच्चा की, आपका या मेरा बच्चा या किसी व्यक्ति का बच्चा या परिवार जाता है तो वो रात भर सोता नहीं है कि क्या कब हो जाए, सुबह क्या हो जाए। वो इसीलिए जो है ट्रेन में जो कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी जो वहाँ सरकार में बैठे हुए हैं अधिकारी, जो 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो किरासिंग पे जो फाटक बंद करते हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो लाइनों पे गाड़ी लगा के चेक करते हैं ये उनकी जिम्मेदारी। क्योंकि सिस्टम, जब तक सिस्टम नहीं सही होगा, कोई भी सरकार आ जाए,
सरकार इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। इसमें अमली जामा पहनाने को जो है अधिकारी, और अधिकारी को सख्त होना पड़ेगा। सख्त इसलिए होना पड़ेगा जिसकी जहां ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, क्योंकि वो हाजिरी लगा के घर में सो रहा है। आप समझ रहे? तो उसकी, क्योंकि उसकी सब सेटिंग है इसलिए घटना हो। क्योंकि अगर रेल पटरी है वो किसकी है? रेलवे मंत्री और माननीय रेल मंत्री जी को ये सब देखना चाहिए सख्ती से। और जो अधिकारीगण हैं, जैसे आरपीएफ है, वहाँ आरपीएफ और जीआरपी की जिम्मेदारी होती है कि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के लाइनों का भी चेकिंग करें, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और हर जगह तो भ्रष्टाचार है ना। जब दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? रेल विभाग में आपने सुना अभी कि डीआरएम पैसा ले रहा था, डीआरएम घूस लेते पकड़ा गया। तो रेल विभाग में तो अगर लोग बताते थे कि अगर रेल विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये सोने की लाइनें बिछ गई होती। रेल इतना बड़ा है, रेल विभाग इतना बड़ा है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार है। स्टेशन पे जाइए वहाँ भ्रष्टाचार, समझे आप? कि कुछ अरे उनसे कहिए 10 कुंटल का पत्थर आदमी थोड़ा रखता है बिना ट्रेन तो आप उसी से पूछ लीजिए। आप बड़े कलाकार हैं कि बात नहीं लेने देंगे, पीछे से काट देंगे। आप पूरी बात ले लीजिए, उसके बाद बात करिए जिससे करना हो। जवाब दे रहे थे ना। जवाब कहाँ दे रहे थे? हम बता रहे हैं कि जो अधिकारी होते हैं, उनके अधीन जो कर्मचारी होते हैं, उनसे काम करवाने की क्षमता अधिकारियों में होना चाहिए। अधिकारी सोते रहते हैं, कर्मचारी सोते रहते हैं, ट्रेनें गुजर जाती हैं। आप ये बताइए, जो संटिंग मैन होता है उसके संटिंग से गड़बड़ाता है तो ट्रेन लड़ जाती है। ड्राइवर और गार्ड को भी जगते रहना चाहिए, चूंकि आपके यहाँ के कितने 1000 जो है व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन में कम से कम, तो उसकी जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर है, वो आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है, टीए मिल रहा है, और उसी से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने रेलवे स्टेशन 4 बाग लखनऊ में बहुत पहले लिखवा दिए हैं कि ग्राहक आपका देवता है, वो कभी भी आ सकता है और उसका सेवा करने के लिए तत्काल तत्पर रहिए। चूंकि उसी के पैसे से आपका वेतन मिलता है, वो आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और लंदन पढ़ने जाते हैं। तो वो चीज नहीं, बस पैसा मिलना चाहिए, उनका तनख्वाह बढ़नी चाहिए, टीए होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो कर्तव्य भी वैसा करो ना, यानी अधिकार जता रहे हो लेकिन कर्तव्य क्या करो? अश्विनी वैष्णव जी बहुत बड़े पढ़े लिखे, बताते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी रेल मंत्री बार बार बना रहे हैं। वो कैसे रेल मंत्री हैं को उनके रेल मंत्री होते ही तमाम दुर्घटनाएं घट गई, और वो बैठे वहीं से अपना ताकते रहते हैं। उनको सख्त निर्णय लेना चाहिए, या तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं एक्शन, उसी तरीके से हमारे जितने अधिकारी हैं या जो भी है उनको भी एक्शन लेना। एक्शन ऐसा ले जो नीचे उनके सिस्टम अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ऐसा होनी चाहिए। ये लोको पायलट जो 18 घंटा काम करते हैं, एक्सीडेंट उसी की वजह से होता है। 18 घंटा कोई काम नहीं कराया जाता है एक अधिकारी, वो नींद आने लगता है उसको। दरअसल बात है, लोको पायलट ये भर्ती रेल का नहीं कर रहे हैं, एक ही आदमी चलाए पड़े हैं, और एसी का बढ़ा दिए, स्लीपर कम कर दिए, पूंजीपति के लिए रेल बनाए हुए हैं। लोको पायलट का 18 घंटा काम करना एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है।